बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लॉन्ग जंप। तो इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को लॉन्ग जंप के डायग्राम के हवाले से बताऊंगा और फिर लॉन्ग जंप के जो कवानीन हैं उसके बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो इस वीडियो के अंदर मैंने वाइट बोर्ड पर पहले से ही डायग्राम बना दी और साथ में लिख दिया है ताकि हमारी जो वीडियो है वो छोटी से छोटी हो और आप लोगों तक आसानी के साथ पहुंच सके और आप लोगों को आसानी के साथ समझ आ सके। तो चलते हैं डायग्राम की तरफ। तो डायग्राम जो है दरअसल हमारे पास जो लॉन्ग जंप का जो रनवे अखाड़ा जो रनवे होता है उसकी लंबाई जो है वह कम से कम 40 मीटर होती है और ज़्यादा से ज़्यादा 45 मीटर होती है। और साथ में हम बात करते हैं जो इसकी जो रनवे होता है इसकी जो चौड़ाई होती है वो होती है 1.22 मीटर मीन्स के 4 फीट। ठीक, अब हम बात करते हैं आगे जो टैग ऑफ बोर्ड होता है। इसका मकसद ये होता है कि जो खिलाड़ी भाग कर इधर से आता है अगर इससे आगे इसको टच कर दे तो वो फाउल हो जाएगा, वो खिलाड़ी जो उसकी जो कोशिश होगी वो नाकाम हो जाएगी। तो बात करते हैं इसके टैग ऑफ बोर्ड की। जो टैग ऑफ बोर्ड की जो चौड़ाई होती है वो 20 सेंटीमीटर होती है इसकी इस टैग ऑफ बोर्ड की। ये वाला हमारे पास जो सामने आप लोगों को स्क्रीन में दिखाई दे रहा है ये है 20 सेंटीमीटर क्या जी इसकी चौड़ाई। और इसकी मोटाई जो है ये वाली इसको मोटाई कहते हैं और इसकी मोटाई जो है वो 10 सेंटीमीटर होती है। और जो टैग ऑफ बोर्ड की जो लंबाई होती है वो 1.22 मीटर या 4 फुट होती है। इसके बाद हम आगे आ जाते हैं अखाड़ा से और रनवे के दरमियान एक खाली स्पेस है वो कितनी होगी वो 1 मीटर होगी। अखाड़ा से टैग ऑफ बोर्ड का फासला कितना है 1 मीटर। ये वाला 1 मीटर। अखाड़ा से टैग ऑफ बोर्ड का फासला कितना होता है 1 मीटर होता है। तो ये तो हमारा हो गया रनवे क्लियर। इसके बाद हम आते हैं अखाड़े की तरफ। जो अखाड़ा है हमारा ये किस से बनाया जाता है, इसके अंदर जो रेत डाली जाती है ताकि हमारा खिलाड़ी जब छलांग लगाए तो इसको इंजर होने का खतरा ना हो। तो आते हैं अखाड़े की तरफ। अखाड़े की जो लंबाई होती है अखाड़े की लंबाई जो होती है वो 9 मीटर होती है। इसकी लंबाई जो है वो कितनी होती है 9 मीटर होती है। और इसकी जो चौड़ाई है ये वाली चौड़ाई ये होती है 2.75 मीटर। ये तो हो गया हमारा लॉन्ग जंप का रनवे और अखाड़ा। आते हैं हम इसके कुछ रूल मैंने लिखे हैं कवानीन तो उसकी तरफ चलते हैं। तो इसका जो पहला रूल जो है खिलाड़ियों को बारी कोरंदाजी से दी जाएगी। ठीक है जी, अगर हमारे पास खिलाड़ी आ जाते हैं एज ए लॉन्ग जंप की तरफ से तो हम उनकी कोरंदाजी से उनको बारियां देंगे। पहले नंबर पे कौन लगाएगा, दूसरे नंबर पे कौन जंप लगाएगा, तीसरे पे कौन जंप लगाएगा और चौथे नंबर पे कौन जंप लगाएगा। तो पहला पॉइंट आप लोगों को उम्मीद है कि समझ आ गया होगा। अब हम बात करते हैं पॉइंट नंबर 2। हर खिलाड़ी अपनी बारी पर जंप लगाएगा। बहुत ही आसान सिंपल सा ये लाइन है कि हर खिलाड़ी अपनी ही बारी पर वो क्या करेगा जंप लगाएगा। और नेक्स्ट पॉइंट है हर खिलाड़ी को चेस्ट नंबर दिया जाएगा। इसका एक और रूल ये भी है कि हर खिलाड़ी को चेस्ट नंबर, जाहिर सी बात है जिस तरह आप लोगों ने क्रिकेट के अंदर देखा होगा कि खिलाड़ियों ने इधर भी चेस्ट नंबर होती है और बैक पुश पे कमर पर वो भी एक नंबर अलाट किया जाता है उसको बोलते हैं चेस्ट नंबर। ये हर खिलाड़ी को वो चेस्ट नंबर दिया जाएगा। नेक्स्ट है जी मुकाबला शुरू हो जाए तो खिलाड़ी को रन पे इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं होगी।
जब मुकाबला शुरू हो जाए उस वक्त तो खिलाड़ियों को ये वाला रनवे है जिसकी लंबाई मैंने आप लोगों को कम से कम 40 मीटर, ज़्यादा से ज़्यादा 45 मीटर मैंने बताई, इसका इस्तेमाल मुकाबला शुरू होने के बाद जो है, जब मुकाबला शुरू हो जाए उस वक्त इसका इस्तेमाल खिलाड़ी नहीं कर सकता। सिर्फ वही खिलाड़ी इस्तेमाल कर सकता है जिसकी बारी आ गई हो। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, अगर खिलाड़ियों की तादाद 8 से ज़ायद हो तो उन खिलाड़ियों को 3-3 बारियां दी जाएंगी। अगर लॉन्ग जंप में खिलाड़ियों की तादाद 8 से ज़्यादा है, कितनी 8 से ज़्यादा है, तो हर खिलाड़ी को 3-3 बारियां दी जाएंगी। एक बार जंप लगाएगा, कितने मीटर लगाएगा, दूसरी बार फिर भाग के आएगा, फिर जंप लगाएगा, 2 बारियां होगी, तीसरी बार फिर इधर से भाग कर आएगा, 3 बारियां को हर खिलाड़ी को मिल जाएंगी। ठीक है जी। एक ही सूरत में जब हमारे पास खिलाड़ियों की तादाद 8 से ज़्यादा होगी। अगर नेक्स्ट पॉइंट है जी, अगर खिलाड़ियों की तादाद 8 से कम होगी तो हर खिलाड़ी को 6-6 बारियां दी जाएंगी। सिंपल सी बात है, अगर खिलाड़ी की तादाद 8 से ज़्यादा है तो उसको 3-3 बारियां दी जाएंगी। अगर खिलाड़ियों की तादाद जो है ये 8 से कम है तो फिर उनको 6-6 बारियां दी जाएंगी। यहाँ तक क्लियर हो गया। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है, खिलाड़ी ऐसी चीज़ का इस्तेमाल नहीं कर सकता जो खिलाड़ी को जंप लगाने में मदद दे। खिलाड़ी ऐसी चीज़ का इस्तेमाल नहीं कर सकता जो उसको खिलाड़ी को छलांग लगाने में या जंप लगाने में उसको मदद दे। इसमें कुछ ऐसे पॉइंट जो मैंने नहीं लिखे वो भी, उनमें से एक पॉइंट ये है कि खिलाड़ी कोई ऐसी चीज़ या जिसे डोपिंग कहते हैं, डोपिंग का इस्तेमाल नहीं कर सकता। नशा और चीज़ का इस्तेमाल ममनू होगा। खिलाड़ी जो है वो एज ए अंपायर, कोचेस या रेफरी से बदतमीजी नहीं कर सकता। अगर वो बदतमीजी करेगा, वो एज ए फॉल करेगा, गलती करेगा, तो मुकाबले से खारिज कर दिया जाएगा। वस्सलाम। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। खुदा हाफिज़।